अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, निर्यात गिराया, लेकिन भारत ने बाजी पलट दी। वाणिज्य मंत्रालय के दिसंबर आंकड़ों के मुताबिक चीन को निर्यात में 67.35% उछाल से $2.04 अरब मिला। अप्रैल दिसंबर में 36.7% बढ़कर ये $14.24 अरब मिला और अमेरिका को नुकसान की भरपाई हो गई। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी त्रिवेदी आपके साथ। तो चलिए आज समझते हैं कि कैसे भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ्स के बाजी पलट दी और जो नुकसान है उसकी भरपाई कर ली है। लेकिन चीन खुद को दुनिया को बेचता है, अब भारत से वो खरीद रहा है। यानी कि चीन एक मैन्युफैक्चरर है और दुनिया को तमाम चीजें बेचता है, लेकिन अब वो भारत से खरीद रहा है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के मुताबिक स्वागत योग्य वृद्धि हुई है और ऐसे में आंकड़ों के मुताबिक यही बात भी सामने आई है। और चलिए आंकड़े देखते हैं। चीन को निर्यात हो रहा है, यानी कि रिकॉर्ड्स में उछाल देखा गया है। दिसंबर की बात की जाए तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, समुद्री उत्पाद, तेल खली, मसाले, दूरसंचार उपकरण, इन तमाम चीज़ों ने जोर लगाया। पीसीबी, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, टेलीफोनी उपकरण टॉप पर रहे। कृषि में सूखी मिर्च, ब्लैक टाइगर झींगा, मूंग, वनमेई झींगा, धातु में एल्यूमिनियम, तांबा, सिल्लियां, ये तमाम चीज़ें टॉप पर रही, जिसको भारत ने चीन को बेचा है, यानी कि एक्सपोर्ट किया है। अप्रैल दिसंबर के आयात के मुताबिक 13.46% ये बढ़ा है, यानी कि 95.95 अरब डॉलर। व्यापार में घाटा कहाँ देखा गया? 81.71 अरब डॉलर का, लेकिन जो निर्यात है वो तेज हुआ है। अब चीन भारत का दूसरा बड़ा पार्टनर है। पहले ये सिर्फ हमसे खरीदते थे, यानी कि अब जो है अब ये बाजी पलट गई है और अब भारत जो है वो बेच भी रहा है। अब यहाँ से बिक्री भी हो रही है और प्रोडक्ट्स भी इसमें कई सारे शामिल किए जा रहे हैं। कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं आपको बताएं, उसमें उत्पाद की श्रेणी बताएंगे, कौन कौन से मुख्य आइटम्स हैं और इनकी वृद्धि का, यानी कि इनके जो एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा बदलाव देखा गया उसके पीछे का कारण भी बताएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है, ये खरीदे गए हैं। इसमें पीसीबी, डिस्प्ले मॉड्यूल सबसे ज़्यादा खरीदे गए। क्यों? क्योंकि ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं, इसीलिए इन्हें सबसे ज़्यादा खरीदा गया। इसके बाद समुद्री उत्पाद के भी चीज़ों को खरीदा गया है। इसमें सबसे ज़्यादा झींगा और तेल खली खरीदा गया चीन के द्वारा भारत से। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट बूस्ट हो रहा है। तो वहीं कृषि में मिर्च, मूंग, ये हाई डिमांड पे रहे और इसीलिए इन्हें खरीदा गया है। अमेरिका को अब निर्यात कैसे कम हुआ और गिरावट का ग्राफ क्या है, आपको ये समझाते हैं। दिसंबर की बात करें तो अमेरिका को निर्यात भारत की तरफ से 1.83% कम गया है, यानी कि कितने का नुकसान? 6.88 अरब डॉलर का। वहीं सितंबर अक्टूबर की बात करें, यहाँ भी गिरावट देखी गई। नवंबर में 22.61% बढ़ा है। अप्रैल दिसंबर में 9.7% ऊपर गया, यानी कि 65.87 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। आयात कितना बढ़ा है? 12.85%, यानी कि 39.43 अरब डॉलर्स। टैरिफ से सितंबर और अक्टूबर हिट हुआ था, यहाँ पे थोड़ा नुकसान ज़रूर झेलना पड़ा था, लेकिन इसे बाद में रिकवर कर लिया गया। तो कुल मिलाकर चीन ने इसे पूरे जो नुकसान है उसको बैलेंस कर दिया और 3 महीने के अंदर अंदर जो नुकसान हुआ था उसका कंपैरिजन होकर अब बराबरी पे आ गया है। तो कुल मिला के कौन से देश ने भारत को सबसे ज़्यादा फ़ायदा या नुकसान पहुंचाया, आपको ये भी बताते हैं। और कैसे दिसंबर में जो निर्यात हुआ है उनमें कितना बदलाव आया और कितना फीसदी अरब डॉलर के मुताबिक फ़ायदा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले चीन से 2.04 अरब डॉलर भारत को फ़ायदा हुआ, यानी कि 67.35% की बढ़ोतरी देखी गई। अमेरिका से 6.88 अरब डॉलर का फ़ायदा हुआ, यहाँ पे 1.83% की गिरावट देखी गई है और इससे हल्का नुकसान देखा गया है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके भी मन में आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो देश पूरी दुनिया को चीज़ें बेचता है वो भारत से ख़रीदारी कर रहा है, यानी कि क्यों चीन का निर्यात बढ़ गया है। इसमें बड़ी वजहें काफ़ी सारी हैं, लेकिन सबसे पहली है अमेरिकन टैरिफ।
देखिए 50% शुल्क से भारतीय सामान महंगा हो गया। कंपनीज नए बाजार ढूंढ रही हैं और इस पर चीन टॉप पर है। दूसरा, मेक इन इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का भारत में बूम देखा जा रहा है और इसी वजह से चीन का निर्यात भारत से बढ़ गया है। तीसरा, आत्मनिर्भर भारत, जिसके लिए लगातार सरकार और खुद भारतीय भी प्रतिबद्ध हैं। लोकल प्रोडक्शन बढ़ गया है, एक्सपोर्ट कैपेसिटी ऊपर चली गई है। तो इसी वजह से ऐसा तमाम होने से, ये पूरा घटनाक्रम होने से जो भारत है वो धीरे धीरे अब आत्मनिर्भर होता जा रहा है और चीज़ों के लिए बाहर का रुख करने की ज़रूरत भारत को नहीं पड़ रही है। चौथा, चीन की डिमांड। देखिए चीन की इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड की डिमांड सबसे ज़्यादा इस बीच रही है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही साथ में फूड की कमी देखी जा रही है और इसी वजह से अब चीन धीरे धीरे भारत पर निर्भर होता हुआ नजर आ रहा है। ग्लोबल चेन में शिफ्ट भी अब इसकी वजह से दिखा। देखिए ट्रंप की पॉलिसी से सप्लाई रियलाइन हुई है, यानी कि अब जैसे जैसे सप्लाई होती थी उसमें भारत का रोल भी महत्वपूर्ण हो गया है। अप्रैल से नवंबर के बीच में 33% ग्रोथ देखी गई, यानी कि 12.22 अरब डॉलर की। और इस के साथ साथ कई सोर्सेज ने इसे कंफर्म भी किया। हालांकि व्यापार में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत घाटा भी देखा गया। चिंता और अवसर, चीन से घाटा बढ़ गया है क्योंकि 1.71 अरब डॉलर का घाटा हुआ है। आयात की बात करें तो 11.7 अरब डॉलर दिसंबर में आया, यानी कि 20% का बढ़ाव। लेकिन निर्यात ग्रोथ जो है उसके संकेत जो हैं वो बैलेंस के रहे, यानी कि अब बेहतर होने की उम्मीद है। वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि संरचनात्मक बदलाव हुआ है और भारत अब एक्सपोर्ट हब बनने जा रहा है। अब इससे फायदा क्या है? देखिए सबसे पहले तो नौकरियों में फायदा है, वहीं दूसरी तरफ FDI में फायदा है। लेकिन चुनौती है क्वालिटी को मेंटेन करना और अपने लॉजिस्टिक्स को सुधारना। अब इस पे भारतीय उद्योग पर इस पूरे सिनेरियो का क्या असर पड़ेगा आप वो समझिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो PCB एक्सपोर्ट बूस्ट होगा, फोन पार्ट्स का एक्सपोर्ट बूस्ट होगा और इससे यहाँ पे जो तमाम डीलिंग्स हैं वो बढ़ेंगी। शिपिंग की बात करें तो झींगा से एक्सपोर्टर्स खुश हैं क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है। एग्रीकल्चर में मसाला किसान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। MSME को नया मार्केट मिल गया है और लॉन्ग टर्म में ट्रेड डील अब पॉसिबल बताई जा रही है। उदाहरण के लिए कोच्चि से झींगा एक्सपोर्ट 20% ऊपर गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर ग्लोबल कनेक्शन की बात करें तो ट्रंप इफेक्ट देखा जा रहा है। देखिए ट्रंप 2025 में दोबारा प्रेसिडेंट बन गए और इसकी वजह से टैरिफ वॉर शुरू हो गया। भारत ने डाइवर्सिफाई किया और चीन और यूरोप की तरफ रुख किया। चीन भी अमेरिकी टैरिफ से हिट हुआ, प्रभावी हुआ और भारत से उसने खरीदना शुरू किया, यानी कि विन विन सिचुएशन दोनों के लिए ही। 2026 में अब और ग्रोथ की संभावना है क्या? तो हाँ, अगर पॉलिसी इसी प्रकार से जारी रही तो फिर और भी ज्यादा ग्रोथ की भी संभावना है। लेकिन सवाल यह है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। तो 2026 का जो लक्ष्य है वो यही कहता है कि एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन पहुंच सकता है। इसमें चीन का शेयर बढ़ेगा। तो टिप्स इसमें ये है कि कुल मिला के PLI स्कीम, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ये तमाम चीज़ें घाटे को कम कर सकती हैं। घाटा कम करने को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी कहा जा सकता है और इसमें फ़ायदा लाया जा सकता है। अब भारत की इसमें जीत कैसे सामने आ रही है आप वो समझिए। देखिए अमेरिका के नुकसान की चीन से भरपाई हो गई। मोदी सरकार का ये बेहद ही स्मार्ट कदम रहा है। अब इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।